गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री कक्षा 12 में आज का जो हमारा बिंदु है वो आपकी स्लाइड पे बता रहे कि 3 छोटे छोटे से बिंदु है। मौर्य वंश को जानने के कौन कौन से स्रोत है। साम्राज्य का कैसा प्रशासन था मौर्य काल का, यानी कि मौर्य काल के बारे में आपके अध्याय में छोटी सी जानकारी है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें सप्लीमेंट्री के तौर पे थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो मैंने यहाँ पे ये स्लाइड तैयार की है जिसमें मौर्य काल की जानकारी के कौन कौन से स्रोत है वो यहाँ पे दे रखे हैं। आप इन सबको रट के एक बार नाम याद रखना, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख है। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों का भी काफ़ी महत्व है। इन सब से हम मौर्य काल की जानकारी को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, इन नामों को, और याद कर लेना। आगे देखते हैं। दूसरा जो बिंदु है साम्राज्य का प्रशासन, यानी कि मौर्य काल का कैसा प्रशासन था। 5 भागों में विभाजित था। ये आपकी किताब के अंदर पाठ्यक्रम में नहीं है, आप सीधे यहाँ से याद कर लेना। उत्तरापद, दक्षिणापद, सुवर्णगिरी, अवंती, कलिंग और प्राची, जो कि मुख्य था ये पाटलिपुत्र। इसके अलावा अभिलेखों के आधार पर यह पता चलता है कि भारत के किन किन हिस्सों पर मौर्य काल का शासन था। हालांकि पूरे भारतवर्ष पर शासन नहीं था वर्तमान भारत पर, लेकिन फिर भी अधिकतर हिस्सों पर मौर्य काल का प्रशासन था। इसके अलावा जो तीर्थ है, अध्यक्ष है, जो कि अधिकारी वर्ग होते थे, उनके माध्यम से, इसमें अर्थशास्त्र में तीर्थ और अध्यक्षों का वर्णन है, वो आप देखोगे कौन कौन से अधिकारी कौन से, वो नाम भी आप याद कर सकते हो। इसके अलावा न्यायालय जो थे, जिसमें प्रतिष्ठा और व्यवहारिक 2 न्यायाधीश होते थे। प्रतिष्ठा जो था वो कंटक शोधन न्यायालयों का न्यायाधीश होते थे। कंटक शोधन का जिसमें फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी, और इसके अलावा व्यवहारिक है वो धर्म स्थीय न्यायालय के न्यायाधीश होते थे, जिसमें दीवानी मामले हैं, वित्त संबंधी जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई होती थी। तो आप इन सबको, ये जो स्लाइड है, इमेज है, इसकी इमेज में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस इमेज को भी जोड़ दूंगा, आप वहाँ से देखना और अच्छी तरह से याद करना। तीसरा बिंदु है कि मौर्य समाज जो साम्राज्य था वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इसके क्या क्या कारण हैं। क्योंकि एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी और उसका जो प्रशासन था काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अशोक के अभिलेख, उनको देखते हुए उस समय की जो अशोक का दम है कि किस प्रकार की शासन की नीतियाँ होती थी, उन सभी को भी हम मौर्य काल से जान सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि वो, हालांकि उसने बहुत ही कम समय तक भारत पर शासन किया, वो पूरे भारतवर्ष पर भी नहीं फैला, लेकिन कम समय में भी वो एक हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखना। आपको पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें अशोक स्तंभ को अपनाया गया है। वो क्यों अपनाया गया, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, यानी कि वो कितना महत्वपूर्ण है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मौर्य काल कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। वहाँ की जो कला है, प्रस्तर कला है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध रही। तो मैंने थोड़ा इसको जल्दी से समझाया, लेकिन आप इमेज के माध्यम से जब इनको पढ़ेंगे तो एक आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।